इस बार 17 जून यानी कल के दिन पूरे देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बकरीद क्यों मनाते हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो कि मीठी ईद के ठीक 2 महीने बाद मनाई जाती है। इस दिन मुस्लिम समाज में लोग बड़ी संख्या में बकरे की कुर्बानी देते हैं। कई बार अन्य जानवरों को भी कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन बकरे को काटने का अलग ही महत्व है। ईद सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरीद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का दिन भी होता है। बकरीद के दिन इसीलिए बकरे या किसी अन्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों इस दिन बकरे को हलाल किया जाता है। हर एक त्यौहार या मान्यता के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसका वर्णन इस्लाम की पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलता है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर माना जाता है, जो कि पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज थे, जो कि समाज में भलाई के लिए कार्य करते हैं, दिन दुखियों की मदद करते थे और जीवन भर इन्हीं कामों में जुटे रहे। लेकिन 90 साल की उम्र तक उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से उन्हें एक चांद सा बेटा प्राप्त हुआ था, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा था। लेकिन एक दिन हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला कि खुदा के लिए उन्हें अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी देनी होगी। तभी हुक्म को मानते हुए पैगंबर सबसे पहले अपने एक खास ऊँट की कुर्बानी दी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय था। उसके बाद उन्हें फिर सपना आया कि उन्हें सबसे अधिक प्रिय वस्तु को कुर्बान करना है। दूसरे दिन उन्होंने अपने सारे सभी जानवरों की कुर्बानी दे दी, लेकिन अतः फिर उन्हें अंतिम बार आदेश मिला कि उन्हें अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है। और इतना सुनते ही हजरत ने अपनी पत्नी को अपने बेटे इस्माइल को नहला के तैयार करने को कहा और इस्माइल को लेकर वो उनकी कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े। बेटे की गर्दन पर तलवार चलाने से पहले उन्होंने अपने आंखों में काली पट्टी बांध ली और फिर तलवार चला दी। आंखों से पट्टी हटाई तो सामने बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी और इस्माइल को खेलते हुए पाया। इब्राहिम के इस कार्य और अपने प्रति निष्ठा देखकर अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बना दिया और उसी दिन के बाद से हर साल हजरत इब्राहिम की याद में यह दिन मनाया जाता है और यहीं से बकरे की कुर्बानी देने का महत्व बढ़ गया था। और उसी दिन के बाद से हर साल हजरत इब्राहिम की याद में यह दिन मनाया जाता है। कुर्बानी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक हिस्सा गरीब या ज़रूरतमंदों को, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को भेजा जाता है तथा तीसरा हिस्सा घर पर पकाया जाता है। दरअसल इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वो थी उनकी खुद की, अर्थात ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह लगा दो। तब उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल और उनकी माँ हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया। मक्का उस समय रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें मक्का में बसाकर वह खुद मानव सेवा के लिए निकल गए। इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनके और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी थी। इस पर्व का संदेश भी है। ईद उल अजहा के 2 संदेश हैं। पहला, परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ के परे देखना चाहिए, खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। ईद उल अजहा याद दिलाता है कि कैसे छोटे से परिवार के जरिए एक नया अध्याय लिखा गया। तो ये थी बकरीद मनाने की कहानी। आज पूरे देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है।